इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। समय में विवाह हुआ था, उन सब रानियों को बुला करके वहीं पर रखा गया, रोका गया। सभी हर्षपूर्वक उस लंका का आनंद ले रहे हैं। इधर अयोध्या में कौशल्या पुत्र वियोग से दुखी है। उसका एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह व्यतीत हो रहा है। वनवास तक की घटना और उसके बाद में जो लक्ष्मण को मूर्छा आती है, शक्ति लग जाती है, उसके बाद राजा द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या से उनकी वह मूर्छा दूर होती है, इतना समाचार अयोध्या में सबको पता है। इसके आगे क्या हुआ किसी को ज्ञात नहीं है। उसी समय पर नारद जी कौशल्या के पास पहुंचते हैं, उस अवध नगरी में, अयोध्या नगरी में, और वहां पर जाकर के उस कौशल्या मां को जब दुखी देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें दुखी किसने बनाया। तो वह मां कहती है कि मेरे दुख का कारण शायद तुम्हें पता नहीं है। तो वह नारद जी कहते हैं वास्तव में मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिस समय पर वह सीता और भामंडल के विवाह का वह प्रसंग चल रहा था, उसके बाद में मैं यहां से जाकर के धातकी खंड द्वीप में चला गया और वहां के पूर्व विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, उनके अनेक कल्याणकों में मैं वहां पर जाकर के रम गया और मैं वहीं पर रहा। लगभग मुझे 23 वर्ष हो गए। उसके बाद मैं आज लौटा हूं और आपकी सुध लेने आया हूं। यह सुनकर के कौशल्या ने नारद को सब कुछ बताया कि सीता और भामंडल का विवाह तो नहीं हुआ, विवाह तो श्री राम और सीता का हुआ। भामंडल को बाद में जाति स्मरण से ज्ञात हुआ कि वह मेरी बहन है। और उसके बाद दशरथ का वन गमन हुआ, उनका मुनि दीक्षा लेने का विचार पूर्ण हुआ और उसी समय पर कैकेयी के द्वारा वह वचन मांगा गया, भरत को राज्य दिया गया। राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास की ओर चले गए। इसके बाद में लक्ष्मण की शक्ति लगना और वह सब द्रोणमेघ की कन्या विशल्या का वहां जाना, यह सब समाचार कौशल्या ने नारद जी को सुनाया। और उसके बाद में वह रो पड़ी कि इसके आगे का मुझे समाचार कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं बहुत शीघ्र ही लंका में जाकर के देख करके आता हूं कि वहां पर रावण क्या कर रहा है और राम, लक्ष्मण आदि किस स्थिति में है। नारद जी जाते हैं, लंका में पहुंचते हैं और लंका में पहुंच करके देखते हैं कि यहां रावण तो है ही नहीं है। यहां के राजा तो ये राम और लक्ष्मण ही बने हुए हैं। लोगों से समाचार पूछते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि उस रावण का तो वध हो चुका है और यह राम, लक्ष्मण ही अब इस धरती के राजा हैं। अब इनका कोई भी प्रतिद्वंदी राजा यहां पर शेष नहीं है। ऐसा विचार करके नारद जी प्रसन्न होते हैं और श्री राम के पास पहुंच करके कहते हैं, मैं अभी अयोध्या से आ रहा हूं, आपकी मां, आपके परिवारजन, भरत आदि सब आपको बहुत याद करते हैं और बहुत दुखी हैं। ऐसा सुनते ही उन श्री राम के मन में विचार आता है
कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। यद्यपि उन्होंने लंका से चलने की बहुत बार सोची, लेकिन विभीषण के आग्रह पर वह वहां पर बार बार रुके रहे। लगभग 6 वर्ष उन्होंने उस लंका में निकाले और अंत में भी जब उन्होंने कहा कि मुझे अब अयोध्या जाना ही है, आपका बहुत आतिथ्य स्वीकार कर लिया है, अब मुझे वापस मां की याद आ रही है, मैंने वायदा किया था कि मैं जब कहीं अच्छे ढंग से रुक जाऊंगा तो मां को बुलाऊंगा, लेकिन मैं उसे बुला नहीं पाया। अब समय है कि मैं सब परिवार को लेकर के स्वयं अयोध्या पहुंचूं। और इस तरह का वह विचार करके जब विभीषण को बताते हैं तो विभीषण फिर उस समय पर उनको रोकते हैं और कहते हैं, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, एक अंतिम बार आप 15 दिन और यहां रुकें। और उसके उपरांत भी वह 15 दिन वहां पर और रुकते हैं। लगभग 16वें दिन उनका वहां से प्रस्थान होता है और उन 15 दिनों के बीच में धीरे धीरे ये जो समाचार है, ये समाचार सब कुछ अयोध्या में पहुंच जाता है कि रावण का वध हुआ है। नारद ने भी जाकर के बताया और उसके बाद में अनेक दूत जब अयोध्या पहुंचते हैं, कौशल्या, सुमित्रा, इन सबको ये सब समाचार देते हैं और यह समाचार सुनकर के सभी लोग वहां पर हर्षित होते हैं। समाचार सुनने के बाद में वहां पर यह बात फैल जाती है कि बहुत जल्द ही श्री राम, लक्ष्मण, सीता, अनेक अनेक और रानियां शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं, आने वाले हैं। और इस तरह का समाचार जब उस अयोध्या में पहुंच जाता है तो सारे अयोध्यावासी, सारा नगर हर्ष से रोमांचित हो उठता है। सबको देखने की ललक उत्पन्न होती है और वह उस अयोध्या के अंदर विद्याधरों के द्वारा, विद्याओं के माध्यम से, विद्याओं के प्रयोगों से जो अनेक प्रकार की धन संपदा विद्याधर अर्जित करते हैं, वो सब लाकर के अयोध्या वासियों को बांटी जाती है। कोई भी अयोध्या में दीन दरिद्री दुखी नहीं रहता। प्रजा को मनचाही संपदा दी जाती है और इधर अयोध्या में रत्नों की वर्षा होती है, खूब धन की वर्षा होती है, सारे घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। अनेक तरह की रंग रोलियों के साथ में वह अयोध्या नगरी को सजाया जाता है। श्री राम का जब आगमन होता है तो वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के वह वहां से निकलते हैं, लंका से प्रस्थान करते हैं और रास्ते में जिन जिन जगहों से गुजरते हुए वो आए थे, उन सब जगहों को देखते हुए, वहां की कथा वार्ता करते हुए कि यहां पर ये हुआ था, यहां पर ये हुआ था, यहां ये मिले थे, यहां पर ऐसी घटना घटी थी, उन सब स्थानों को देखते हुए वह धीरे धीरे अयोध्या पहुंचते हैं। और अयोध्या के निकट पहुंचने पर वो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कौन सी अद्भुत नगरी है जो कुछ अलग ही तरह की सजी हुई दिखाई दे रही थी। और उसे देख करके वह पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यह कुछ और दूसरी नगरी नहीं, यह आपकी अयोध्या नगरी है। और इस अयोध्या नगरी को इस ढंग से सजाया गया है कि 15 दिन का समय आपसे इसीलिए मांगा था। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, भामंडल, जितने भी विद्याधर राजा थे, सबने वहां पर राम जी के पहुंचने पर सबने पहले से ही वहां पर आगवानी की बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की थी। और जब राम जी का अयोध्या में आगमन होता है तो ये सभी विद्याधर लोग वहां पर श्री राम, लक्ष्मण का स्वागत करते हैं और पूरी अयोध्या नगरी में इस तरह से एक प्रसन्नता का एक अद्भुत माहौल वहां पर उत्पन्न हो जाता है। पुनः वह जब अपनी नगरी में आ जाते हैं तो उस नगरी में रहते हुए धीरे धीरे यह बात आती है कि यहां पर
जो भरत पहले से राजा हैं, उन भरत के मन में अपने आप वह अपना संकल्प याद आता है। और वह संकल्प क्या था? भरत ने पहले से ही सोच रखा था, जब राम और लक्ष्मण यहां आ जाएंगे, हम उनको अपना यह राज्य देंगे और हम सीधा वन गमन करेंगे। उनके अंदर मुनि व्रत को ग्रहण करने की बहुत तीव्र लालसा थी। और इसी की वजह से जब वह श्री राम वहां पहुंचे तो भरत अपने निश्चय पर बिल्कुल अडिग रहे और उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना निवेदन किया और प्रार्थना की कि आप अब यहां पर इस अयोध्या और पूरी भूमि का राज्य संभालें। मेरा भाव पहले से ही वीतराग भाव के रूप में था। मैं वीतराग मार्ग पर चलने के लिए पहले से ही अपने मन में संकल्पित था। कुछ कारणवश यहां पर मां के कहने पर रुका रहा और वह निवेदन सुनकर के राम जी ने, लक्ष्मण जी ने भरत को बहुत समझाया, लेकिन भरत नहीं माने और उन्होंने मन बना लिया कि मुझे अब मुनि व्रतों को धारण करना है, वन में जाकर के आत्म ध्यान करते हुए अपने आत्म आनंद में निमग्न रहना है। मुझे यह राजपाट संपदा से कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपने स्व आत्मा के कल्याण के लिए साधना करूंगा, आराधना करूंगा। और उसी के माध्यम से उनके मन में जब ये विचार आया, उन्हें अनेक तरह से मनाने का प्रयत्न किया गया, वो नहीं माने। जब वह अपने माताओं को, अपनी पत्नियों को ये बात बताने जा रहे थे, उसी समय पर एक घटना घटती है कि एक त्रिलोक मंडन नाम का हाथी है। यह हाथी रावण का ही हाथी था और इस हाथी को लंका से ही लाया गया था। यह हाथी एकदम से बहुत ही विक्षिप्त हुआ, नगर में उपद्रव करने लगा, उजाड़ मचाने लगा, सब कुछ तहस नहस करने लगा। लेकिन जब इस हाथी को घूमते घूमते जैसे ही इसका भरत के सामने आगमन हुआ, भरत के सामने आना हुआ, यह हाथी एकदम से शांत हो गया। इस हाथी को पकड़ने के लिए राम, लक्ष्मण आदि सभी उद्यत हुए, लेकिन जैसे ही इस हाथी ने भरत को देखा, ये एकदम से अपना उपद्रव छोड़ बैठा, ये शांत हो गया। और यह देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर यह आश्चर्य का विचार किया जा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। और उसी समय पर एक और घटना घटती है कि उन्हीं राम और लक्ष्मण के यहां पर एक महेंद्र वन नाम का यह उद्यान है, महेंद्र उद्यान, जहां पर देशभूषण और कुलभूषण मुनि महाराज का जो केवली भगवान बन गए थे, जिनका उन्होंने उपद्रव उस पहाड़ी पर दूर किया था, वह केवली भगवान विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। और उन केवली भगवान को देख करके सबके मन में विचार आया कि हम अपनी शंका का निराकरण इन्हीं से करते हैं। और सब लोग वहां पहुंचे, उनकी पूजा की और सबके लिए जब बैठने का स्थान वहां बन गया तो सबने निवेदन किया। उनमें श्री राम प्रमुख थे और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान, इस हाथी की ये क्या कथा है, जो यह पहले बहुत उपद्रव मचा रहा था, अचानक से इसका भरत को देख करके शांत हो जाना, और अभी सुनने में आ रहा है कि इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। लगभग उस हाथी के उपद्रव होने के बाद धीरे धीरे वह हाथी सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। और यह देख करके केवली भगवान ने भरत और उस हाथी के पूर्व जीवन की कथा सुनाई, जन्म जन्मांतरों की, उस आत्मा के संबंधों की कथा सुनाई, जिसे सुनकर के भरत को और अधिक वैराग्य का भाव दृढ़ हो गया। और फिर भरत के मन में ऐसा उनका चित्त विरक्त हुआ कि वह हाथी के पूर्व सुनकर के और उससे अपने संबंध को सुनकर के वह उन्हीं केवली भगवान के पास में मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिए। और वह भरत
दिगंबर मुनि महाराज बनकर के आत्म साधना करने को तत्पर हो गए। राम और लक्ष्मण की कहानी तो आपने, उनकी वार्ता तो आपने खूब सुनी है। भरत और शत्रुघ्न का शायद नाम भी बहुत कम लिया जा रहा है, लेकिन भरत की कहानी अपने आप में वैराग्य भरी कहानी है। भरत का जीवन शुरू से ही पूरा वैराग्य से युक्त रहा और अंततः उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, उनके मन में कोई राजपाट करने का कभी भाव ही नहीं आया, लेकिन फिर भी मां के वचन को निभाने के लिए उन्होंने वह राजपाट उनके ही प्रयासों से स्वीकार किया और अंततः उनका मन किसी भी प्रकार से इस संसार के राग में उनका लगता ही नहीं था। यह संसार के अंदर की सारी घटनाएं देख करके उनके अंदर यही भाव आता था, हर जीव जन्म जन्मांतरों से अपने कर्मों को बांधता हुआ हमेशा शुभ अशुभ भावों के द्वारा कुछ पुण्य कुछ पाप करता हुआ संसार में भटकता रहता है। हमें जन्म मृत्यु की इस श्रृंखला को समाप्त करना है और जन्म मृत्यु के इस चक्कर को दूर करने का एकमात्र उपाय है संसार के प्रत्येक पदार्थ से मोह त्याग करके अपनी आत्मा के समभाव में स्थित होकर के अपने केवल ज्ञान स्वभाव रूप जो अपना आत्म तत्व है उसी में स्थिर रहा जाए और इसी प्रकार की स्थिरता से आत्मा में केवल ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो ये आत्मा उस केवल ज्ञान से पूरे जगत को देखने लग जाता है और फिर वह अपनी आयु पूर्ण करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति का मार्ग अनादि काल से खुला हुआ है। तीर्थंकरों ने इसी मुक्ति के मार्ग को हमेशा खोल रखा है, बना रखा है और इसी मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए अनंत जीव मुक्त हो चुके हैं। हमें भी इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। ये विचार भरत के मन के अंदर बहुत दृढ़ था और आखिरतः उन्होंने उस विचार को पूरा कर लिया। वह केवल ज्ञानी कुलभूषण देशभूषण मुनि के पास में दीक्षित हुए। दीक्षा होने के बाद में उन्होंने तपस्या की। तपस्या के बाद उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हुई और उन रिद्धियों पर भी वह किसी भी प्रकार से मोहित नहीं हुए, हर प्रकार की रिद्धि से संपन्न हो गए और वह अपनी आत्म साधना में लगे रहे। और एक दिन शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वह केवली भगवान बनकर के कुछ दिन उपदेश देते रहे, भ्रमण करते रहे, विहार किए और वह जब अपनी आयु के पूर्ण होने का समय आता है तो उस समय पर वह केवली भगवान पुनः अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने शरीर और अपने कर्म जो बचे रह जाते हैं उन सब को भी छोड़ करके वह आत्मा सदा काल के लिए मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है और वह भरत भगवान सिद्ध भगवान बन जाते हैं। हमेशा के लिए उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उनकी आत्मा के अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से यह भरत की कहानी पूर्ण होती है। भरत की दीक्षा लेने पर केकई दुखी हुई। केकई को श्री राम ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन केकई का मन भी संसार से उछट गया और उन्हीं केवली भगवान के पास में वह केकई भी आर्यका बन गई। वह भी आर्य का व्रत लेकर के आर्य का मां बन गई और उसने भी अपने कर्मों का अंत करने के लिए यथोचित तपस्या की और वह स्वर्ग में जाकर के देव बनी। ये कार्य सुनकर के आपको यह विचार करना है कि हर व्यक्ति के जीवन का समापन अंत आत्म कल्याण करने के माध्यम से ही होता है। जो महापुरुष अपना आत्म कल्याण करने के लिए तत्पर होते हैं वो तो अगले जन्म में स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वह रावण की तरह से अधोगति के पात्र बनते हैं, नरक के पात्र बनते हैं। इसलिए राजा बनना अच्छी बात है, लेकिन यह ध्यान रखना, एक कहावत है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर राजत्व का त्याग नहीं किया जाता है तो वह आत्मा उसमें मोहित होकर के अधोगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा भारतीय संस्कृति के अंदर त्याग को महत्व दिया गया।
और इसी त्याग की कहानी यह हमें भरत के माध्यम से पता पड़ती है। तो भरत का तो इस तरह से धीरे धीरे आगामी समय में मोक्ष गमन हो जाता है। इधर जब भरत जी घर छोड़ करके निकल जाते हैं तो उस समय पर राम और लक्ष्मण के लिए यह प्रस्ताव आता है कि अब आपका अयोध्या में भी अभिषेक किया जाए, जिसे राज्याभिषेक कहते हैं। एक अभिषेक तो वो लंका में हुआ था, यहां पर सभी सुग्रीव भामंडल आदि जितने भी विद्याधर हैं सभी उनका राज्याभिषेक करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब यहां पर आप इस राज्य पद को स्वीकार करो, राजगद्दी पर बैठो, राज सिंहासन पर बैठो। इसके लिए यह बहुत बड़ा एक महोत्सव हमें मना करके आपको यहां का राजा घोषित करना है। तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी को राजा बना दो। क्यों बना दो, लक्ष्मण जी से पूछा गया तो लक्ष्मण जी कहने लगे हमारे भाई के रहते हुए मैं कैसे राजा बन सकता हूं। तो लक्ष्मण जी को फिर श्री राम ने कहा भाई रावण का वध तो तुमने किया है, राजा बनने के असली हकदार तो तुम हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपकी कृपा के बिना कोई रावण का वध नहीं कर सकता, सच्चे हकदार तो आप ही हैं, आपके कारण से ही वह रावण मरण को प्राप्त हुआ। जब राम और लक्ष्मण में इस तरह का संवाद देखा गया और कोई भी राजगद्दी स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ तो फिर उन सब विद्याधरों ने मन बना करके ये एक प्रस्ताव दिया कि हम राम और लक्ष्मण दोनों को ही इस अयोध्या का राजा घोषित करते हैं और दोनों को ही राजा बनाते हैं। तो फिर दोनों का एक साथ राज्याभिषेक हुआ। राम और सीता एक सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण और विशल्या एक सिंहासन पर बैठे हैं और उन सबका वहां पर बड़े महोत्सव के साथ में यह राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक होने के उपरांत श्री राम ने जो भी अपने और सहयोगी थे, भाई थे, उन सब के लिए अलग अलग राज्य प्रदान कर दिए। उस समय पर शत्रुघ्न से पूछा गया कि बताओ तुम्हें कहां का राजा बनना है। तो शत्रुघ्न ने कहा मैं मथुरा का राजा बनना चाहता हूं। जब श्री राम ने सुना कि मथुरा की बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मथुरा में तो पहले से ही रावण का एक जमाई है, मधु नाम का राजा, वो वहां पर काबिज है और उस मधु के पास में असुर कुमारों के द्वारा, चमरेंद्रों के द्वारा दी हुई शक्ति है जिसके माध्यम से वह वहां पर राज्य करता है और उससे युद्ध करना, उस राज्य को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन शत्रुघ्न नहीं माने। उन्होंने कहा आप हमें वहां का राजा बनाने की बस बात कहकर के छोड़ दीजिए, उस राजा मधु को जीतने का काम हमारा है। शत्रुघ्न के कहने पर राम ने उनको वहां का राजा घोषित कर दिया। लेकिन शत्रुघ्न के लिए उस मधु को जीतना एक बड़ी बात थी। वह अपना मन बना करके उस मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए निकले, उस मधु राजा को जीतने के लिए निकले। और जब वह वहां पर जाते हैं तो राम और लक्ष्मण भी उनको कुछ दूरी तक, लगभग 3 मील तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और जब वहां से राम और लक्ष्मण वापस लौटते हैं तो लक्ष्मण जी उन्हें अपनी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और विद्याएं और शक्तियां और वो जो धनुष था, सागरावर्त नाम का धनुष, वह धनुष भी उन्हें प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इन सब विद्याओं और शक्तियों के माध्यम से तुम उस राजा मधु से जीत पाओगे। और वह वापस लौट आते हैं। शत्रुघ्न मथुरा की ओर चलते हैं। उन्हें पता पड़ता है कि राजा मधु 6 दिनों से राजमहल में गया ही नहीं। वो एक उपवन में अपनी रानियों के साथ में व्यस्त है और वहीं पर वह आनंद मना रहा है। लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को समझाया था, बताया था कि उस पर हमला तभी करना जब उसके पास में वह त्रिशूल जो नाम की शक्ति है वो ना हो। तो शत्रुघ्न को वो बात याद आई कि अच्छा समय है, ये 6 दिन से अपने राज्य में है ही नहीं, ये दूसरी उपवनों में वह रानियों के साथ में व्यस्त है। तो शत्रुघ्न ने सीधा जाकर के मथुरा पर हमला बोल दिया और वहां पर कोई राजा था नहीं
जब तक वह अपने आप को संभाल पाया, वहां के लोग सामंत योद्धा उससे युद्ध करने आए तो उन सबको उन्होंने हरा करके वह स्वयं वहां के राज गद्दी पर बैठ गए। और जब मधु उनसे युद्ध करने के लिए आया तो उस समय पर मधु के पास में वह त्रिशूल नहीं था। युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब मधु ने देखा कि मेरी सेना परास्त हो गई, अब मैं परास्त हो जाऊंगा, तो उस मधु के मन में विचार आया कि मैं इस नश्वर राजपाट को छोड़ता हूं। और वह उसी समय पर युद्ध करते करते उसके मन में विचार आता है और वह वहीं पर बैठे बैठे अपने सभी वस्त्रों का त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि होकर के वहीं पर केसलोच कर लेता है। और ऐसा देख करके वह शत्रुघ्न उनके समीप आते हैं तो उन्हें प्रणाम करके, उन्हें मुनि महाराज के रूप में उनकी वंदना करके वह प्रसन्न होकर के उनकी आरती उतार करके वहां से वापस चले जाते हैं। इस तरह से शत्रुघ्न का वह निष्कंटक राज्य वहां पर प्रारंभ होता है। और उसके बाद में इधर ये राम लक्ष्मण ये अपने आराम से महलों में रहते हुए अब सुख के दिन गुजार रहे हैं। सीता भी बड़ी प्रसन्न है और बहुत दिनों के वनवास के बाद में जो इन लोगों को सुख की प्राप्ति हो रही है वह सुख की प्राप्ति सभी के लिए महसूस हो रही है। पूरा अयोध्या प्रसन्न है और उस प्रसन्नता का गुणगान करते हुए अपन श्री राम के गुणगान करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुति जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुति जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम प्रभो श्री राम प्रभो श्री राम प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्या नंदन जन गाए। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्या नंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम प्रभो श्री राम प्रभो श्री राम प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम प्रभो श्री राम प्रभो श्री राम प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। और इस तरह से हर्ष से बहुत समय व्यतीत होने के बाद में एक बार एक रात को सीता कुछ स्वप्न देखती है। एक रात श्री जानकी सपने देखे सोय। श्वेत वर्ण सुंदर बहुत अष्टापद हैं दोय।
दोनों आकर सीता जी के मुख में प्रवेश कराया है। आकाश से पृथ्वी पर है पड़ी, दूजा अपका भयकारी आया है। जब भोर हुई पति पास गई, सपनों का फल बतला दीजिए। कहे राम पुत्र दो जुड़वाओ, और चर्म शरीरी लख लीजिए। दूजा सपना हानिकारक, सो पूजा दान करो रानी। धर्म ध्यान से शांति मिलती, ये बतलाती जिनवाणी। श्री रामचंद्र सब मंदिरों में पूजा विधान कराते हैं। इतने में बसंत ऋतु आई, सब मिल उपवन में जाते हैं। गज पर चढ़कर सिया राम चले, लक्ष्मण भी साथ में आते हैं। सब रानियां दोनों ही आई, मिल कर के बसंत मनाते हैं। अशुद्ध उभय जब होत है, अशुभ कार्य सब होए। अग फड़कते दाहिने, सीता जी के सो। कुछ दिनों के उपरांत सीता ने एक रात्रि को 2 स्वप्न देखे, और उन 2 स्वप्नों में उसने देखा, पहला स्वप्न था कि शरद ऋतु की चंद्रमा के समान उज्जवल श्वेत वर्ण वाले 2 अष्टापद उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि वह पुष्पक विमान से नीचे जमीन पर गिर पड़ी है। इन दोनों स्वप्नों को देख करके वह अगले दिन सुबह अपने पति के पास में, स्वामी के पास में पहुंच करके अपने स्वप्नों को बताती है, और स्वामी उसका फल बताते हैं कि पहले स्वप्न का फल बहुत उत्तम है। 2 अष्टापद आपके मुख में प्रवेश किए हैं, माने 2 जीव आपके गर्भ में प्रवेश किए हैं, और वह इस विश्व के अंदर अपनी कीर्ति और कांति के माध्यम से, अपने प्रताप के माध्यम से बड़े बहादुर होंगे। उन्हें जीतने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। ऐसे महापराक्रमी 2 पुत्र आपके गर्भ में आए, युगल पुत्रों को आप जन्म देंगी। ये एक स्वप्न का उन्होंने फल बताया। और दूसरे स्वप्न का फल बताते हुए थोड़ा सा वह राम, श्री राम घबराए और कहा, यह स्वप्न का फल कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता। इस स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ इसके फल से हानि हो सकती है, क्योंकि यह कुछ अशुभता को बता रहा है। इसलिए अपने अशुभ कर्म की हानि करने के लिए, अपने अशुभ कर्म को दूर करने के लिए आप अपना समय जितना हो सके धर्म ध्यान में लगाओ, क्योंकि धर्म ध्यान के माध्यम से हमारे कर्मों में अगर कुछ संक्रमण हो सकता है, और वह पूर्व कर्म अगर अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में नहीं आएंगे तो हम उनको कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। अन्यथा कर्म का फल भोगना हर किसी के लिए आवश्यक होता है, और बिना कर्म फल भोगे हुए कोई भी जीव कर्म से मुक्त नहीं हो पाता है। सीता रानी ने जब यह बात सुनी तो उस समय पर वह भी थोड़ी सी विचलित हो गई, घबरा गई, और उसने भी मन बनाया कि हमेशा धर्म ध्यान करने के लिए, धर्म में मन लगाए रखने के लिए, दया धर्म का पालन करने के लिए उसने हर तरह से अपने यहां पर जितने भी दीन दुखी लोग थे उन सबके दुखों को दूर करने के लिए किमिच्छक दान देने की घोषणा की। राज्य में घोषणा हुई, जिसके लिए जो भी चाहिए वो आकर के यहां पर इस दरबार में से ले सकता है, और वहां पर सारी प्रजा पहुंच करके उस किमिच्छक दान के माध्यम से संतुष्ट हुई। सब प्रकार से धर्म ध्यान करने के लिए हमेशा सिद्धों का ध्यान करती हुई, शुद्ध आत्मा का ध्यान करती हुई, परमात्मा का ध्यान करती हुई वह अपना समय बिताती थी। जिन मंदिर में रहती थी और भगवान का दर्शन करते हुए वह अपना समय व्यतीत करती हुई ये सोचती थी
कि आखिर ये हमारे साथ में क्या अशुभ होने वाला है। धीरे धीरे समय आया, अशुभ कर्म का भीतर से जब उदय होता है तो बाहर शरीर में भी कुछ उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सीता का दाहिनी आंख, दाहिना अंग जो फड़फड़ाते हैं, हिलते हैं, ये स्त्री के लिए अशुभ लक्षण माने जाते हैं। पुरुष के लिए दाहिने अंग का फड़कनाना अच्छा माना जाता है और स्त्री के लिए यह अशुभ माना जाता है। दाहिनी आंख का फड़कना पुरुष के लिए अच्छा माना जाता है, स्त्री के लिए यह अशुभ माना जाता है। स्त्री के लिए बाईं आंख का फड़कना अशुभ होता है। और ऐसा जब वह सीता अपने मन में सोचती है कि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, आखिर मेरे साथ अब क्या होने वाला है, वह मनी मन विचार करती है। इधर यह भी सोचती है कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा हुआ है, हमारे स्वामी हमारे साथ में हैं, इस राज्य में कोई भी किसी तरह का उपद्रव नहीं है, जितने उपद्रव होने थे वो सब हमने सहन कर ही लिए हैं, और जितनी भी कुछ भी कल्पनाएं की जा सकती हैं दुख की, वो सब दुख में पार कर आई हूं। इससे ज्यादा और क्या दुख हो सकता है। मैं अपने पति के साथ में वनवास गई और वनवास के हर तरह के दुख हमने भोगे, लेकिन समभाव के साथ भोगे। हरण भी हो गया मेरा, मैं लंका में रही, दुखी रही, पति के बिना रही, तब भी मैंने अपने जीवन को जिया और मैंने कभी भी किसी भी तरह से अपने आप के धैर्य को नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब इससे भी बढ़कर के मेरे ऊपर कौन सा दुख आने वाला है। तो वह अपने मन को उस समय पर मजबूत बनाती है कि इससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं हो सकते, और जो कुछ भी अगर मेरे साथ कुछ अशुभ होगा तो मैं उसको सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इधर जब वह गर्भवती होने के कारण से उसके लिए दोहला होता है। दोहला जानते हो? तुम क्या जानोगे, ये जानेंगी जिनको होगा वो जानेंगी। गर्भवती स्त्रियों को कुछ मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, और वो विचार पुत्र के अनुरूप आते हैं। जैसा पुत्र होगा, पुण्यशाली पुत्र होगा तो पुण्य भाव, पुण्य विचार आएंगे, शुभ विचार आएंगे। पापी जीव अगर गर्भ में होगा तो उन्हें क्रूरता के विचार आएंगे, अशुभ विचार आएंगे। इधर इन गर्भवती सीता को इच्छा होती है कि मुझे तीर्थों की वंदना करना है, जिनेंद्र भगवान के बड़े बड़े जिनालयों में जाकर के उनके दर्शन करना है। और ऐसे दर्शन करने की इच्छा जब उन्हें होती है तो राम जी स्वयं उनकी उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आसपास के वनों में, उपवनों में उन्हें साथ लेकर के पहुंचते हैं और उनकी उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए उन्हें वहीं आसपास के जो भी तीर्थ होते हैं उनकी वंदना कराते हैं। और देखिए कि वह वंदना करते करते भी अपने अशुभ को दूर करने की इच्छा से सब प्रकार के दान, पूजा आदि कार्य करते हुए भी कभी कभी अशुभ कर्म के फल इतने तीव्र होते हैं कि उसे उस व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई शनि, राहु, कोई साढ़े साथी कोई काम नहीं करती। ये सब अपने कर्म के फल होते हैं। आप किसी भी तरह से कहीं पर भी पूजा करो, विधान करो, दान दो, अगर वह अशुभ कर्म हल्का होगा तो वह दूर हो जाएगा इन पूजा दानों से। लेकिन कभी कभी ऐसे तीव्र अशुभ कर्म होते हैं जिसका फल जीव को भोगना ही होता है, चाहे वह कितना ही बड़ा महापुरुष हो। पूर्व जन्म में किए गए अनेक प्रकार के जो अनर्थ होते हैं, उन सब अनर्थों के माध्यम से बंधे हुए उन कर्मों का जब फल मिलता है तो उस जीव के सामने अपने आप विपरीतताएं आने लग जाती हैं। और ऐसा अब देखो क्या होने जा रहा है सीता के साथ में। आगे पढ़ते हैं। मम आंख दाहिनी फरकत है, सब रानियों से बतलाती है, क्या होनहार बाकी मेरी जो मुझको भय दिखलाती है। सब रानियां कहती सर्वश्रेष्ठ तुम रानियों में हो पट रानी, तुमको क्या दुख हो सकता है, यह सत्य हमारी है वाणी।
कुछ सोच के सीता ने फौरन भंडारी को बुलवाया है। कई में छिक दान बटे नित ही 9 मासों तलक बताया है। हाथी पर चढ़कर एक सेवक सारी प्रजा से कहे फेरे, जो इच्छा हो सो ले आओ, दरबार राम से तुम्हें मिले। होनहार मिटती नहीं, करो अनेक उपाय, सीता जी के अशुभ ने रंग दिखाया आय। राम दरबार लगने पर प्रजा सब मिलके जाती है। कुछ कहना चाहते लेकिन बात मुंह तक न आती है। कहा श्री राम ने भाई कहो क्या कहने आए हो, नहीं भय कीजिए मन में संदेशा कौन लाए हो। जो था सबसे बड़ा मुखिया कांपते स्वर में यूं बोला, प्रजा हो चली मर्यादा रहित अमृत में विष घोला। रही रावण के घर सीता उसे फिर राम ले आए, नहीं फिर दोष जनता को करे जो जिसका जी चाहे। ये सुनकर राम ने सोचा हमारा कुल बड़ा नामी, हुए वृषभादि भरतेश्वर जो थे शतखंड के स्वामी। क्या उस कुल में प्रथम में ही कलंकी राव कहलाऊं, न ऐसा होगा ऐ दासी सिया को वन में भिजवाऊं। जब राम के समक्ष आकर के राज्य सभा में प्रजा लोग आए और उन प्रजाजनों के अचानक आने का जब राम जी ने कारण पूछा, तो सभी पहले तो डर के मौन रहे, बैठे रह गए, सब अपनी आंखें नीचे किए रहे। कुछ मन बना करके कुछ कहने के लिए आए थे, लेकिन श्री राम के समक्ष सीधा सीधा कह पाना किसी के बस की बात नहीं बन रही थी। धीरे से सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तभी उनमें से एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु पहले आप मुझे अभय दान दें, तब मैं अपना मुख खोलूंगा। अभय दान समझते हैं? अगर कुछ बात कही जा रही है तो राजा उसे किसी भी तरह से क्रोधित होकर के प्राण दंड न दे दे, इसलिए पहले वहां पर एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा, प्रभु पहले मुझे अभय दान दीजिए, उसके बाद मैं इन लोगों की तरफ से कुछ बात आपके समक्ष कहना चाहूंगा। श्री राम ने उन्हें अभय का आश्वासन दिया और उसके बाद में वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और उन बातों में सच्चाई नहीं होती है। ये लोक का, ये पूरी संसार का, जनता का स्वभाव है कि हमेशा जनता कुटिल भाव को धारण करने वाली होती है और उसी कुटिलता के कारण से जो घटित नहीं भी हुआ हो उसको भी वह बातें बना करके कहने लग जाती है। और अनेक तरह की बातें जब प्रजा में होने लग जाती हैं, तब उस प्रजा की उन बातों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उस मुखिया ने ये बातें कही तो राम जी बोले, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट बोलिए, आपका भाव क्या है। तब वह मुखिया राम जी से कहते हैं कि इस नगर में आजकल हर कोई दुराचार करने लग गया है। कोई भी आदमी किसी की बहन को, किसी की बेटी को उठा लेता है, घर में रखता है, कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ देता है और फिर कहता है कि जब राम भी इस तरह से कर सकते हैं, रावण के घर में रही हुई सीता को लेकर के आ सकते हैं, तो तू कौन सी दूषित हो गई। और नारियां भी इसी तरह से करने लग गईं कि वो भी पर घर में जाकर के रहने लग गईं और फिर जाकर के अपने घर में आती हैं तो कहती हैं कि जब सीता भी ऐसे करके आ सकती है तो हमारे पर शंका क्यों की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना पूरे नगर में सुनाई पड़ रही है और इसी के कारण से एक बहुत बड़ा दुराचार का भाव फैल रहा है और कोई किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहा है। हर कोई इसी तरह से शास्त्रों में निष्णात होते हुए भी, प्रवीण होते हुए भी, ये सभी लोग आपका उदाहरण दे रहे हैं